स्वागत करते हैं आप सभी का आज इस गीता चर्चा में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। भगवान चाह रहे हैं कि अर्जुन अपने स्वरूप को जान जाए और जानकर उसमें प्रतिष्ठित हो जाए, स्थित हो जाए, टिक जाए। क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप की चर्चा हो रही है, ये कोई उधारा नहीं है, ये बाहर का नहीं है, ये हमारा ही है, ये अपना है, ये निज है, ये स्व का है। हम भूले बैठे, भूल गए हैं अपने उस वास्तविक स्वरूप को, और हमें याद ही नहीं है कि हम कौन हैं। भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तू आत्मा है, ये शरीर नहीं। क्योंकि यदि एक बार याद आ गया तो बात बन गई। लेकिन अभी तक जो भगवान ज्ञान चर्चा, अध्यात्म चर्चा करते आ रहे हैं, अर्जुन थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो उस स्तर पर है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही ऊंचाई के ऊपर स्थित होकर आत्म भाव से बात कर रहे हैं। अर्जुन की स्थिति अभी वो बन नहीं पा रही है, और उनके चेहरे से, अर्जुन के चेहरे से अभी ये लग नहीं पा रहा है कि उसको वो आत्म अनुभूति हो गई है। तो भगवान ने फिर आगे चर्चा शुरू की। पिछली बार हमने श्लोक 23 लिया था, जो आखिर श्लोक था पिछली बार का, कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। उसी ही सीक्वेंस में भगवान दूसरे श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यह आत्मा कट नहीं सकता, Conference is being recorded. जल नहीं सकता, भीग नहीं सकता, और सूख भी नहीं सकता। यह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। श्लोक 24। ये शस्त्र इसको क्यों नहीं काट सकते? भगवान यहां कह रहे हैं चूंकि आत्मा कट ही नहीं सकती। आत्मा का कटना गुण ही नहीं है। असलियत में अर्जुन ने अभी तक यही सोचा है कि यहां पर धरती पर जो भी कुछ है वो या तो कट सकता है, या जल सकता है, या डूब सकता है, या भीग सकता है। लेकिन आत्मा की जो क्वालिटीज हैं, ये पृथ्वी पर जो पदार्थ हैं उनकी क्वालिटीज से पूरी तरह से निराली हैं, अनोखी हैं, अनूठी हैं। उसकी ही बात भगवान कर रहे हैं। चूंकि ये आत्मा कट ही नहीं सकता, इसलिए कोई शस्त्र काट नहीं सकता। उसका गुण ही नहीं है कटना, उसका गुण ही नहीं है प्रकृति का कोई भी शस्त्र उस तक पहुंच जाए। और ये आत्मा जल नहीं सकता, भीग नहीं सकता, सूख नहीं सकता, क्योंकि 5 तत्वों से आत्मा तो बड़े अति परे है, पहुंच ही नहीं है प्रकृति की वहां तक। प्रकृति के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, लेकिन प्रकृति नहीं पहुंच सकती। प्रकृति सहायक हो सकती है उस पुरुष में टिकाने के लिए, आत्म भाव में टिका देने के लिए, लेकिन प्रकृति वहां तक अपनी पहुंच नहीं रखती। ऐसे ही है कि जैसे हम एक देश से दूसरे देश में हवाई जहाज से गए, तो हवाई जहाज केवल एयरपोर्ट तक ही छोड़ पाएगा, वो विदेश में आपके फ्लैट तक नहीं छोड़ पाएगा। उसकी वो पहुंच नहीं है वहां तक। यदि आपके पास हेलीकॉप्टर है और आप हेलीकॉप्टर से अपने घर जाना चाहते हैं, और घर की छत पे ही आपने हेलीपैड बनाया हुआ, तो वो भी आपको ऊपर तक ही पहुंचेगा, बेडरूम तक आपको खुद ही आना पड़ेगा। प्रकृति की एक सीमा है, वो वहीं तक ही कार्य कर सकती है, वहीं तक जा सकती है, उसके बाद हमें खुद पहुंचना होगा।
तो प्रकृति से पाया जा सकता है, प्रकृति के माध्यम से वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रकृति नहीं पहुंच सकती। फिर उसके बाद कोई और है जो वहां तक पहुंचाएगा हम। तो यहां पर पूरी तरह से प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न जो पांच तत्व हैं और पांच तत्वों का जो प्रभाव है, जहां तक उनकी सीमा है, उस सीमा से परे की बात कही जा रही है। क्योंकि यह जो आत्मा है वो नित्य है, सर्वव्यापी है, नित्य है यह आत्मा। प्रकृति अनित्य है, कभी आग तेज है तो कभी कम है, कभी हवाएं तेज हैं तो कभी कम है। प्रकृति में अनित्य है, बदलेगा, ठहरेगा नहीं कुछ एक जैसा। लेकिन प्रकृति अनित्य है तो जो मूल प्रकृति है वो तो नित्य है, लेकिन जो विकार वाली प्रकृति है वो अनित्य है, परिवर्तनशील है, उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। लेकिन जो आत्म तत्व है, आत्मा है, वो नित्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो लगातार एक ही जैसी है और सर्वव्यापी है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर आत्मा विद्यमान ना हो, व्याप्त ना हो, पहले से ही ना हो। पदार्थ बाद में आएगा, आत्मा पहले से वहां होगी। वस्तु बाद में आएगी, आत्मा पहले से होगी। शरीर बाद में जन्म लेगा, आत्मा पहले से होगी। आत्मा सर्वव्यापी तत्व है, वो है ही है। आप जहां जाएंगे वहां आत्मा को पाएंगे। जैसे धरती पर जहां भी जाओ वहां पर ऑक्सीजन है ही है, तो हम अपनी ऑक्सीजन साथ लेकर थोड़ी जाते हैं, पता है कि ऑक्सीजन वहां पर है। ऐसे ही आत्मा पहले से ही वहां पर है, तो हम जहां जाएंगे आत्मा भी वहां पर है। इसलिए केवल शरीर जाता है, आत्मा तो साथ साथ सर्व जगह व्याप्त है ही है। वो कहीं आती जाती नहीं कि मेरा शरीर गया यहां से कहीं और तो आत्मा भी साथ साथ चली। कोई ऑक्सीजन साथ साथ छोड़े चल रहा है हमारे, वो तो वहां भी विद्यमान है। आत्मा पहले से ही सर्वव्यापी है ही है, केवल पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर गति कर रहा है। तो सर्वव्यापी जो है, इसका मतलब है कि उसने अपने अंदर सबको व्याप्त किया हुआ है। तो जो सर्वव्यापी है, जो इतनी ऊंची स्थिति है, उसको कैसे कोई काट सकता है, कैसे कोई जला सकता है, कैसे कोई सुखा सकता है? जहां वायु नहीं है, निर्वात स्थान है, वहां भी वो है। जहां अग्नि नहीं है वहां भी आत्मा है, जहां जल नहीं है वहां भी आत्मा है, जहां धरती के पदार्थ नहीं है वहां भी आत्मा है। तो जब वहां भी आत्मा है, जहां पर ये पृथ्वी जगनी वायु स्थूल रूप से विद्यमान नहीं है, सूक्ष्म रूप से तो हर जगह अणु में विद्यमान है पांचों के पांचों तत्व, यदि स्थूल रूप से भी ये विद्यमान जहां नहीं है वहां पर भी है, और जहां ये सूक्ष्म रूप में विद्यमान है वहां पर भी है। तो यदि सर्वव्यापी का भाव जो आत्मा का है वो हम अनुभव कर लेते हैं, तो हम भी सर्वव्यापी हो जाते हैं। जो आत्मा की क्वालिटीज हैं वो हमारी तो हैं, किसी और की थोड़ी है। हाँ, शरीर कटेगा, शरीर जलेगा, शरीर सूखेगा, शरीर पर पड़ेगा पांच तत्वों का असर, चूंकि ये शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन मैं जो हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। अपने उस भाव को पकड़ना है कि जो मैं हूं, हमने उसको पकड़ा है जो मैं नहीं हूं। जो मैं नहीं हूं वो मरेगा, वो कटेगा, वो जलेगा, वो सूखेगा, वो डूबेगा। जो मैं हूं वो नित्य है, वो सर्वव्यापी है, वो स्थिर है। जल अस्थिर है, वायु अस्थिर है, चंचल है, आत्मा तो स्थिर है। स्थिरता में ये सारी हलचल हो रही है, सारी चंचलता हो रही है। आत्मा में पूरा प्रकृति हिलोरे खा रही है, आत्मा स्थिर है। ऐसे ही हमारे अंदर वो आत्म तत्व जो है वो स्थिर है। और ये शरीर का घटना बढ़ना,
ये मन के विचार, ये बुद्धि के निर्णय, ये सब उस आत्मा की स्थिरता के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। आत्मा स्थिर है। आत्मा यदि अस्थिर हो जाए तो वो प्रकृति का हिस्सा हो जाए। क्योंकि आत्मा स्थिर है और प्रकृति जो है उसमें परिवर्तनशील है, तो स्थिरता में परिवर्तन हो रहे हैं। तो मैं जो हूं वो स्थिर है। मेरा मन अस्थिर हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अस्थिर हो गया। मेरी मेरी बुद्धि में हलचल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं, मेरे अंदर हलचल हो रही है, बुद्धि में हलचल है, मेरे में नहीं। अहंकार में मैं, मेरा, मेरे वाले हैं, लेकिन मेरे में नहीं। मन में तनाव है, मेरे में तनाव नहीं है। दुख मेरे में नहीं है। लाभ हानि ये बहुत ही स्थूल स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर कार्य करता है, मेरे में नहीं है। तो जो मेरे में नहीं है उसको अनुभव करना है कि मैं कौन हूं। तो मैं नित्य हूं, सर्वव्यापी हूं, मैं स्थिर हूं। ये अस्थिरता, ये हलचल, ये सब बाहर की है, ये बाहर होती रहेगी, इसको होने दो। हमें अपनी स्थिरता को पकड़ कर रखना है। हमें अपने उस सर्वव्यापी गुण को पकड़ कर रखना है। बाहर जो हो सो हो, आत्मा पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। सारा लुट भी जाए आत्मा पर तब असर नहीं। शरीर बहुत हष्ट पुष्ट हो जाए आत्मा पर तब असर नहीं। शरीर बूढ़ा हो जाए, आत्मा बूढ़ी थोड़ी होती है। क्योंकि वो स्थिर है, अचल है और सनातन है। उसमें चंचलता नहीं है, बस वो है सब जगह व्याप्त है, कॉम्पैक्ट है, ठसाठस भरी हुई है, लबालब भरी हुई है। इस पूरे ब्रह्मांड में जरा सा भी स्पेस नहीं कि वो गति कर जाए। स्पेस हो तो गति हो, जब स्पेस ही नहीं तो गति हो नहीं सकती। जैसे कमरा पूरी तरह से ठसाठस भरा हो, एक भी चीज रखने की जगह नहीं, अर्थात स्पेस नहीं है जो कुछ वहां पर हलचल हो सके। यदि स्पेस है तो गति है। आत्मा में ही स्पेस है, उसके अंतर्गत सब पांच तत्व हैं। आत्मा पूरी तरह से घन है, सच्चिदानंद घन। तो जो घन है वो अचल है, उसमें सब गति हो रही है और सनातन है। बस लगातार अनादि काल से है। रत्ती भर भी जहां पर परिवर्तन हुआ ही नहीं है, बस है, जो का त्यों है। आगे अगला श्लोक 25 में भगवान कह रहे हैं कि यह आत्मा अप्रकट है, अचिंत्य और विकार रहित कहा जाता है। यह आत्मा अप्रकट, अचिंत्य और विकार रहित कहा जाता है। असलियत में यहां पर अब आत्मा की और गहराई की बात हो रही है। गहराई की बात हो रही है कि किस तरह से जो आत्म तत्व है वो और गहरे स्तर पर अर्जुन को समझना होगा, जानना होगा। भगवान कह रहे हैं कि वो अप्रकट है, उसका प्रकट हुआ ही नहीं है। पूरी प्रकृति प्रकट है, आत्मा अप्रकट है। जो प्रकट हो गया समझो कि वो प्रकृति है। जो अप्रकट है समझो कि प्रकृति ने उसको अपने अंदर धारण किया हुआ है। आत्मा कभी प्रकट है ही नहीं। जो भी कुछ प्रकट है वो अप्रकट के आधार पर प्रकट है। आत्मा अप्रकट है। प्रकट पांच तत्वों के आधार पर कुछ चीज हो सकती है। पांच तत्व हैं तो प्रकट है, और यदि वो पांच तत्व नहीं
तो अप्रकट है। तो आत्मा चूंकि पांच तत्वों से बाधित नहीं है, इसलिए अप्रकट है, अचिंत्य है। अचिंत्य है आत्मा, सोचनीय, सोच से परे है आत्मा। हम कहें कि हम सोचकर, हम विचार करके उस आत्म भाव को अनुभव कर सकते हैं, हम चर्चा करके उस आत्म भाव को अनुभव कर सकते हैं, वो नहीं होगा। चिंतन से परे है आत्मा। चिंतन की प्रक्रिया हमारे मन के आधार पर होती है, हमारे बुद्धि के आधार पर होती है, लेकिन आत्मा अचिंत्य है। हमें ऐसा लगे कि शायद हम सोचकर, विचार कर, चर्चा करके, सत्संग करके आत्मा का लाभ ले सके। शब्द से परे है, और जो चिंतन की प्रक्रिया है उससे भी परे है। जहां पर चिंतन, जहां पर विचार है, वहां पर आत्मा नहीं है। जब हम अविचार की अवस्था में चले जाते हैं, निर्विचार की अवस्था में चले जाते हैं, वहां पर आत्म भाव का अनुभव हो सकता है। हम सोचें कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे केवल सोचकर आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। केवल सोचने मात्र से, केवल विचार मात्र से हम आत्मा में नहीं पहुंच सकते। विचार आत्मा का हो और फिर एक ऐसी अवस्था है जहां पर हम निर्विचार हो जाएं, उसके बाद हम आत्म भाव में उपलब्ध हो सकते हैं, आत्म भाव में पहुंच सकते हैं। उससे पहले हम आत्म भाव में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये विचार से परे है। इसलिए निर्विचार में जो निर्बीज समाधि है, समाधि की ऊंची अवस्था है, जहां पर कोई विचार भी नहीं होता, वहीं पर इस आत्म भाव को अनुभव किया जा सकता है। यदि विचार है तो विचार किसका होगा? विचार तो प्रकृति का होगा। यदि हम आत्मा का विचार भी करें तो वो भी सुना सुनाया होगा, पढ़ा पढ़ाया होगा, बाहर का होगा, किसी ने कहा होगा, कहीं से सुना होगा, कहीं से पढ़ लिया होगा कि आत्मा ऐसा है, तो उसके बारे में सोचने लगो कि ऐसा है। आत्मा ऐसा है, उसके बारे में सोचकर हम उस आत्म भाव में नहीं पहुंच सकते, पहुंचा ही नहीं जा सकता। आत्म भाव में पहुंचने के लिए हमें उस विचार की प्रक्रिया से परे जाना होगा, उस निर्विचार की अवस्था को पाना होगा। यदि हम उस निर्विचार की अवस्था को, उस निर्विचार की अवस्था को नहीं पा रहे हैं और विचार के माध्यम से ऐसा सोचते हैं कि मैं उस अवस्था को पा जाऊं, तो वो हो नहीं। तो सोच के माध्यम से, विचार के माध्यम से उस आत्म भाव को नहीं पाया जा सकता। हम कहें कि मैं धनी हूं, मैं धनी हूं, धनी हूं, सोचते रहे सुबह से लेकर रात तक, लेकिन क्या केवल सोचते रहने से हम धनी हो सकते हैं? केवल सोच हमको धनी नहीं कर सकती। वो तो केवल सोच है, वो तो केवल एक विचार है। विचार कभी भी धनी नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए जो कर्मठता है वो हमको उस अवस्था में पहुंचा सकती है। तो यदि हम विचार के माध्यम से कि मैं कहूं कि मैं मुक्त हूं, मुक्त हूं, वो संकल्प इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि मेरे पूरे व्यक्तित्व में छा जाए, मेरा पूरा फैलाव हो जाए, वो सोच इतनी बड़ी हो जाए, एक अवस्था ऐसी आए कि वो सोच ना रहे, वो चिंतन ही ना रहे, वो विचार ही ना रहे, बल्कि मैं ही वो हो गया हूं, इतना फैलाव आ जाए, तो हम आत्म भाव तक पहुंच सकते हैं। हम केवल विचार के माध्यम से आत्मा को पा लें, ऐसा हो नहीं सकता। वो तो एक बुद्धि की प्रखरता हो जाएगी, विद्वत्ता हो जाएगी, प्राकांड पंडित हम हो सकते हैं, विद्वान हम हो सकते हैं, हम एक ही चीज को अनेक तर्क के आधार पर बात कर सकते हैं, लेकिन हम उस अवस्था को पाले, वो नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये अचिंत्य है और विकार रहित है। इसमें विकार नहीं है, आत्मा में विकार नहीं है और प्रकृति विकार सहित है।
आत्मा विकार रहित है। दोनों ही अपोजिट हैं। विकार का मतलब है जहां पर परिवर्तन हो रहा हो, विकार का मतलब है जो बनने और मिटने की प्रक्रिया हो रही हो, विकार का मतलब है जो एक से दूसरा बन रहा हो, वो विकार है। लेकिन एक से दूसरे बनने की प्रक्रिया आत्मा में नहीं होती। आत्मा पूरी तरह से विकार रहित है। जो प्रकृति से जुड़ गया उसमें विकार है, और जो प्रकृति से परे है वो निर्विकार है। विकार है तो जन्म मृत्यु है। विकार है तो इसका मतलब है कि पैदा होने के साथ में मिटना निश्चित हो गया। विकार है तो चिंता है, विकार है तो हलचल है, विकार है तो सारे के सारे प्रकृति के गुण वहां पर अवतरित हो गए। लेकिन यदि विकार ही नहीं है, निर्विकार है, विकार रहित है पूरी तरह से। एक है विकार से ऊपर उठ जाना, एक है विकार रहित रहना। हम विकार में हैं, मन विकार में है और विकार से ऊपर उठ जाए, लेकिन विकार से होता हुआ वो उठा है। लेकिन आत्मा पहले से ही विकार रहित है, वो कभी विकार में आई ही नहीं है। एक ऐसी अवस्था जहां पर विकार छुआ ही नहीं है, विकार की पहुंच ही नहीं है। इस प्रकार तो इसे जानकर शोक करने योग्य नहीं है। अब जब पता लग गया कि आत्मा की क्वालिटी क्या है, और ये भी पता लग गया कि प्रकृति क्या है, प्रकृति में बदलाव है, आत्मा निर्विकारी है, आत्मा कटेगी नहीं, जलेगी नहीं, मरेगी नहीं, Conference is डूबेगी नहीं, being recorded. सूखेगी नहीं, आत्मा पर कोई प्रभाव है ही नहीं, तो फिर काहे को चिंता करता है, फिर काहे को शोक करता है। भगवान यहां पर हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को बताकर अर्जुन को उसमें प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान चर्चा एक माध्यम हो सकती है वहां तक पहुंचने का, लेकिन ज्ञान चर्चा से पहुंच जाए ऐसा नहीं होता। क्योंकि ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु की उपस्थिति कुछ कराती है। गुरु कुछ नहीं करते, गुरु की उपस्थिति ही कुछ करा देती है। क्योंकि उनके अंदर वो जो आत्म भाव की अवस्था है, वो उसका इतना फैलाव है कि उसके दायरे में जो भी आता है, उनके ऑरा में जो भी आता है, वो उसका ही अनुभव करना शुरू कर देता है। तो जब हम उस भाव में, ऊंचे भाव में अपने आप को ले आए, तो शोक तो उस शरीर का है, शोक तो जो जन्मा है, जिसकी मृत्यु होगी उसका है। आत्मा का शोक कैसा? जब आत्म भाव में हम अपने आप को ले जाएं तो आत्मा का शोक हो ही नहीं सकता। अर्थात जीवन में मृत्यु के डर से ऊपर उठाने के लिए जब हम आत्म भाव का अनुभव कर लेते हैं तो मृत्यु का डर ही निकल जाता है, शोक निकल जाता है, भय निकल जाता है, क्योंकि आत्मा में वो है ही नहीं। आगे भगवान अब जो श्लोक की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा नजाकत से भरा हुआ है। भगवान कह रहे हैं, किंतु यदि तू इस आत्मा को नित्य, अब किंतु तू यदि इस आत्मा को, अब भगवान उतरे हैं अर्जुन के स्तर पर। अभी भगवान बात कर रहे थे अपने स्तर से, आत्मा की क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि आत्मा किस तरह से सर्वव्यापी है, सनातन है, नित्य है, पुरातन है, विकार रहित है। अब अर्जुन का चेहरा देखने के बाद भगवान को लग रहा है कि ये तो भी समझा ही नहीं है। वो चेहरे से पता लग जाता है कि व्यक्ति कहां खड़ा हुआ है, उसकी मन की अवस्था क्या है। अब भगवान ने देखा अर्जुन का चेहरा, उसमें तो वो वाव फीलिंग, वो आत्मा का जब अनुभव आता है तो व्यक्ति ऐसे फैल जाता है, उसकी आंखें एकदम कुछ और बयां करने लगती है, उसका चेहरे पर ऐसी रौनक, ऐसा तेज, वो आत्मा का प्रकाश खुद ब खुद एकदम बाहर की तरफ
वो और आगति करने लगता है जो सीधे आत्मा से बह रहा है। लेकिन अभी भगवान देख रहे हैं कि इतनी भी चर्चा कर रहा हूं, आत्मा की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी अर्जुन तो ये उस आत्मा को अनुभव कर ही नहीं पा रहा है। इसलिए भगवान ने कहा, किंतु यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है, तब भी हे महाबाहु, तू शोक करना तुझे उचित नहीं प्रतीत होता। अब भगवान ने कहा उसको, हे महाबाहु, मतलब जब कोई समझ नहीं पा रहा हो तो उसको हम बहुत ऊंची संज्ञा देते हैं। अरे भैया, अरे बेटा, समझ तो तू बात को, तो समझ नहीं रहा है। वो जो उस समय ऐसे कहा जाता है कि समझ ऊंची अवस्था, हे महाबाहु, तू समझ मैं क्या कह रहा हूं, तू समझ नहीं पा रहा है, तू है महाबाहु, और तू बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। मतलब मूर्ख से भी अति मूर्ख उपाधि यहां पर कहा जा रहा है कि हे महाबाहु, लेकिन भगवान का मतलब है कि तू समझ ही नहीं पा रहा है। मैं क्या बार बार तुझे कह रहा हूं, चल तेरी स्थिति से देख। जब तू कह रहा है कि ये आत्मा नित्य जन्म लेने वाला है तो मरने वाला है, मतलब जन्म भी लेगा तो मरेगा, तो मरेगा तो फिर जन्म लेगा, फिर जन्म लेगा तो मरेगा, मरेगा फिर जन्म लेगा, ये तो चक्र चलता रहेगा ना। चल तेरी बात मानी, चल तू जैसे सोच रहा है वैसे ही समझ कि यदि ये मर गए तो फिर जन्म ले लेंगे, और जिसने जन्म लिया है वो मर जाएगा, फिर जो मरा फिर वो जन्म ले लेगा। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा, चला आ रहा है। जब से प्रकृति बनी, जीवधारी प्राणी आए, चला आ रहा है ये सिलसिला, और चलता रहेगा यूं ही ये सिलसिला। भगवान अब अर्जुन के नजरिए से कह रहे हैं, भगवान अपने नजरिए से नहीं कह रहे हैं। भगवान ने तो अपना नजरिया बता दिया है कि ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, लेकिन अर्जुन तो उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। चल अर्जुन के मत से ही, अर्जुन के तर्क से ही अब भगवान कुछ उसको और समझाने की बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि वो मर गए तो फिर जन्म हो जाएगा, फिर मर जाएंगे फिर जन्म हो जाएगा। शोक किस बात का? तू काहे परेशान हो रहा है, तू काहे दुखी हो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है? मैंने तुझे इतनी ऊंची बात बताई, तू समझ में नहीं पा रहा है। अब तू यहां से समझ ले, ये मर गए तो फिर जन्म ले लेंगे, तो परेशान किस बात का? लेकिन असलियत में होता क्या है कि मन जब किसी चीज को पकड़ लेता है और वो कहता है कि यही सही है, तो उसी नजरिए से देखने लगता है। उसे कितनी भी ऊंची ऊंची बातें करो, वो समझता ही नहीं है। जब ऊर्जा मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, तर्क के स्तर पर, पूर्व अनुमानों के स्तर पर, मेमोरी के स्तर पर टिक जाती है, तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फंस गई है, अटक गई है वहां पर। अर्जुन भी वहां अटक गए हैं, फंस गए हैं। वो ऊंचा ज्ञान उनके पल्ले नहीं पड़ा अभी तक। भगवान ने अनुभव किया तो उनके स्तर पर आकर कह रहे हैं कि मर भी गए तो क्या होगा। यदि हम अर्जुन को अपनी स्थिति से देखें तो हम भी तो ऐसे ही सोचते हैं कि ये आत्मा की हम बात तो कर लेते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, लेकिन ये शब्द हैं। इन शब्दों से वो स्थिति, वो अवस्था नहीं पाई जा सकती। इसलिए जो डरे हुए लोग होते हैं मृत्यु से, वो कहते हैं कि आत्मा अमर है। वो अमरता की बात करने लगते हैं डरे हुए लोग, क्योंकि अमरता की बात करने से उनका डर थोड़ा कम होने लगता है। इसलिए धीरे धीरे हम आत्मा की उन क्वालिटी की बात तब करते हैं जब मृत्यु की याद आती है या शरीर उस पड़ाव में चला जाता है, तब हमें याद आता है अध्यात्म, क्योंकि अब डर थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। जवानी में डर होता नहीं है, मृत्यु का कोई खास नहीं होता, दबा होता है। जब वो उभर जाता है तो फिर हम आत्मा की बात करते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं नहीं मरूंगा। वो जो मैं है वो तो मरेगा,
वो जो आत्मा है वो नहीं मरेगा। आत्म भाव में आते ही फिर ये भाव ही नहीं उठेगा कि मैं नहीं मरूंगा। वो तो अमर है ही है। फिर कौन कहे मैं अमर, कौन कहे मैं अजर, कौन कहे मैं नित्य, मैं अविनाशी, मैं हूं ही वो, तो मैं कैसे कहूं। मैं अपना नाम थोड़ी रटता रहता हूं, मैं थोड़ी कहता रहता हूं मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। जब आत्मा की स्थिति में हम टिक गए तो आत्मा की सारी क्वालिटी मेरी हो गई। फिर वो अमरता याद करने की जरूरत नहीं, चूंकि मैं अमर हो गया। अमरता वही याद करते हैं जिनको मरने का डर है। अजन्मा वो याद करते हैं जो जन्म और मृत्यु से बंध गए हैं। विकार रहित वो पकड़ रहे हैं जो विकार में खड़े हैं। लेकिन जब हम उस स्थिति में पहुंच गए तो फिर वो सारी क्वालिटी मेरी हो गई। तो हम जहां पर होते हैं वहां से हम देख रहे हैं। अर्जुन जहां खड़ा है वहां से देख पा रहा है, और उससे परे वो देख ही नहीं पा रहा। लेकिन भगवान उसका साथ थोड़ी छोड़ते हैं। गुरु यदि पकड़ लेता है तो वो पकड़ ही लेता है, वो छोड़ता थोड़ी है। ऐसे नहीं तो वैसे हर तरीके से कोशिश की जाएगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो भगवान ने प्रयोग में नहीं लाए। हर हर तरीके के माध्यम से उसको आत्मा में ही प्रतिष्ठित कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा तरीका, पता नहीं कौन सा रास्ता, पता नहीं कौन सा मार्ग। इसलिए योग के इतने सारे मार्ग हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, अनेक अनेक प्रकार के जो मार्ग हैं। जैसी जिसकी रुचि है, जैसी जिसकी अवस्था है, जैसा जिसको गुरु मिलता है, वो उस मार्ग के माध्यम से वहां पहुंच सकता है। इसमें सबसे ऊंचा मार्ग ज्ञान योग का है, सांख्य योग का है। और भगवान उसी को ही समझाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि वो धीरे धीरे अर्जुन उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो भगवान फिर धीरे से आगे आने वाले श्लोकों में अब फिर ज्ञान योग से कर्म योग की तरफ ले जाएंगे। शायद कर्म योग से समझ जाए, शायद भक्ति योग से समझ जाए, फिर आगे भक्ति योग की बात करेंगे। कैसे भी करके उसको उस स्थिति में पहुंचाना है, टिकाना है। चूंकि अर्जुन ने कहा है कि मैं पूरी तरह से आपके समर्पित हूं, नतमस्तक हूं। जब समर्पण हो गए हैं गुरु के प्रति तो गुरु का काम हो जाता है वहां से उसको उभार देना, निकाल देना। तो अब अर्जुन के नजरिए से भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, चल तेरी ही बात मानी, तेरी बात से ही मैं चलता हूं। तो जो मर गया वो फिर पैदा हो जाएगा, तो जो मर गया वो फिर पैदा हो जाएगा, तो चिंता किस बात की। बहुत ही नजाकत भरी हुई है। चूंकि एक व्यक्ति अर्जुन यदि कोई डिप्रेस है, बहुत ही मन के निचले स्तर पर है, तो वहां से उसको उठाना बहुत कठिन होता है। एकदम उठ जाए बड़ा मुश्किल होता है। कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं ये गुरु को पता होता है। कब क्या किस तरह से बात रखी जाती है ये गुरु को पता होता है। मन का स्तर कहां पर है, कहां चोट मारनी है, तो किस तरह से उसका प्रभाव होगा ये गुरु को पता होता है। इसलिए उसको वो पूरी तरह से मूड और मूर्ख नहीं कह रहे हैं, अभी वो महाबाहु कह रहे हैं। क्योंकि वो डिप्रेस है, उसको ऊंची ऊंची संज्ञाएं दी जा रही हैं जिससे वो अपनी निचली स्थिति से ऊपर उठकर आए। कोई डिप्रेस व्यक्ति हो तो उसको आप और उसके दुखों को याद दिलाएं, उसकी गलतियों को याद दिलाएं तो वो और नीचे चला जाएगा। लेकिन उसकी अच्छाइयों को याद दिलाएं, उसने जो जीवन में ऊंचे ऊंचे कार्य किए हैं उसको याद दिलाएं, उसकी दिव्य क्वालिटी को याद दिलाया जाए तो वो एक ऊंचे स्तर पर आने लगता है। ये भगवान ने पूरे गीता में अर्जुन को बहुत ही ऊंचे ऊंचे शब्दों से संबोधित किया है। इसलिए किया है कि वो और उठे, उसको अपना वो याद आए जो भूले बैठा है। जैसे हनुमान जी को अपना बल याद नहीं था, फिर याद दिलाया गया था जामवंत के माध्यम से। ऐसे ही भगवान भी आत्मा की उन क्वालिटी की बात करके याद दिला रहे हैं कि याद आ जाए कि आत्मा क्या है और तू वो आत्मा है। तो अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि आज ये इंटरनेट थोड़ा सा लाइटिंग नहीं है। जी
तो ये प्रश्न है कि जब आत्मा अमर है, अजर है, तो हम ये क्यों कहते हैं आत्मा वो मर गया? ये हम पहले भी बात करके आ चुके हैं कि आत्मा नहीं मरा, ये शरीर मरता है और इसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों की शक्ति, हमारे कर्मों के सारे फल चित्त में इकट्ठा होते हैं, वो सारे के सारे सब प्राण शक्ति अपने अंदर साथ खींच लेती है और वो फिर दूसरे ट्रेवल करती है और दूसरे शरीर में जाती है। ये शरीर रहता है, छूट जाता है और इसको ही हम जला देते हैं, दफना देते हैं, ये मरा है। बाकी सब जू का त्यों है। आत्मा भी जू का त्यों है, प्राण भी जू का त्यों है, संस्कार भी जू के त्यों है। तो अगला प्रश्न कर रहे हैं, स्वर्ग क्या है फिर और नरक क्या है? सुख ही स्वर्ग है, दुख ही नरक है। जब हम सुख के भाव में होते हैं तो स्वर्ग है, जब दुख के भाव में होते हैं तो नरक है। इस जीवन में भी स्वर्ग भी है, नरक भी है, मुक्ति भी है। जब हम पूरी तरह से हताश, निराश, दुखी, परेशान, डरे हुए, भयभीत होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, पूरी तरह से लगता है कि जैसे सब कुछ भारी हो गया है मेरे ऊपर, मैं दबा जा रहा हूं, तो समझना कि हम नरक में हैं और हम खुश हैं, उत्साह हैं, उमंग में हैं, उल्लास में हैं, स्फूर्ति है, प्रसन्नता है। समझना कि मैं स्वर्ग में हूं, ये मन की अवस्था है। और यदि मैं इस प्रसन्नता से ऊपर जो हमेशा रहने वाला आनंद है, उस भाव को अनुभव कर रहा हूं, तो समझना कि मैं मुक्त हूं। हम किस स्थिति में हैं, वहां से निर्धारित होता है कि हम स्वर्ग में हैं, नरक में हैं या मुक्त हैं। यदि हम इस जीवन में लगातार तनाव में, क्रोध में, झल्लाहट में, विकारों में, मोह में, क्रोध में ही रहेंगे, तो अंत समय जब आएगा तो वही विचार रहने वाला है। पूरे जीवन भर जो हमारे मन में चला है, मोह पक्का हुआ, अपने वाले पक्के हुए, व्यापार पक्का हुआ, परिवार पक्का हुआ, और हम सोचे कि अंतिम समय में हमें भगवान याद आ जाएगा। पक्का तो ये कर लिया हमने, पूरी तरह से हमारे मन मस्तिष्क में लगातार दिन भर व्यापार ही व्यापार छाया है, परिवार ही परिवार छाया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विकार छाए हुए हैं, सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक। और फिर कहें कि अंत समय में मैं उस भगवान को, उस आत्म तत्व को याद कर लूंगा। तैयारी तो इसकी है, याद वो कैसे कर सकते हैं? जिसकी तैयारी होती है, अंत में परीक्षा में वही तो लिख पाओगे जो याद किया है। हमने अपने जीवन में उस नरक को भोगा है जिसमें विकार हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह है, जिसमें केवल राग और द्वेष है, जहां पर दुख है। तो अंत समय में भी वही नरक, वही विकार, वही भाव हमारे सामने रहेगा। और यदि हमने जीवन को पूरे उत्साह, उमंग, उल्लास, स्फूर्ति, हल्केपन के साथ, मस्ती के साथ में, उस अपने ऊंचे भाव के साथ में जिया है, तो अंत में भी वही भाव रहने वाला है। और यदि हमने इस जीवन को परमात्मा के याद में, आत्म भाव में, उस ध्यान की ऊंची अवस्था में, अपने स्वरूप में टिकने में, निरंतर सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान के माध्यम से अपने आप को जानने में इस जीवन को जिया है, तो अंत समय में भी वही याद आएगा। जैसे दिन भर के ख्याल जो चलते हैं, रात को सोने से पहले वही ख्याल प्रबल होते हैं, और फिर जब सुबह उठते हैं तो रात को जो अंतिम ख्याल था वही सुबह को पहला ख्याल बन जाता है। तो रात को सोने से पहले ख्याल ही रात भर ट्रेवल करता है और सुबह को वही ख्याल प्रकट हो जाता है। यदि वो बहुत ही अच्छा ख्याल है, कोई खुशी की बात है, और उस भाव से आप सोए, तो रात भर स्वप्न के रूप में वही खुशी के भाव रहेंगे, सुबह उठते ही वही खुशी याद आ जाएगी। कोई दुख का था तो सुबह उठते ही, रात को जैसे सोए और कोई घर में या किसी जानकारी में, संबंध में किसी की डेथ हुई है, तो रात को सोने से पहले जो ख्याल था कि वो नहीं रहे और फिर सो गए,
रात को कहीं ना कहीं सूक्ष्म स्तर पर वही ख्याल रहेगा और सुबह उठते ही फिर एकदम याद आ जाएगा कि वो नहीं रहे। ऐसे ही मृत्यु के समय जो ख्याल दिन भर, इस जीवन भर हमारे साथ रहा, उसको पल्लवित किया, पुष्पित किया, सिंचन किया, उसको बढ़ाया और उसको विकसित किया, वही ख्याल अब प्रकट हो जाएगा। और उसके बाद जब यह शरीर छूटेगा, जीव निकलेगा, प्राण शक्ति सब कुछ यहां से खींच लेगी, तो जो ट्रांजिट पीरियड है, एक है कि यदि हम प्रभु के ख्याल में, सत्संग में, उस ऊंचे भाव में रहे हैं तो ट्रांजिट पीरियड नहीं, अब मुक्त हो गए हैं। यदि हमारे चित्त में कोई संस्कार नहीं है तो मुक्त हैं हम। यदि कोई वासना नहीं, कोई विकार नहीं, कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, और पूरी तरह से उसी आत्म भाव में हम जी रहे हैं, तो जब ये शरीर पूरा होगा प्रकृति के नियम के अनुसार, तो हम मुक्त पहले भी थे, मृत्यु के समय भी मुक्त रहेंगे और मृत्यु के बाद भी मुक्त ही हो गए। जन्म मरण अब है ही नहीं। लेकिन यदि संस्कार अंदर इकट्ठा हैं तो मेरे संस्कार हैं, मैं ही भोगूंगा। तो जब मृत्यु होगी तो उस समय जो भाव होगा, वही भाव तब तक उस जीव के अंदर चलता रहेगा जब तक उसको नया शरीर ना मिल जाए। तो जो नया शरीर उसको मिलना है, ये शरीर छूटा, नया शरीर मिलना है, तो उसके बीच में जो जीव यात्रा करता है वो उसी भाव से यात्रा करेगा जिस भाव से मृत्यु हुई थी। जो भाव अंत में प्रबल था, प्रकट था, वही भाव लगातार रहने वाला है। यदि वो दुख का भाव था, डर का भाव था, विकारों का भाव था, तो समझो कि नरक है। और यदि वो सुकून और बहुत ही सुख का भाव है तो समझो कि वो ट्रांजिट पीरियड स्वर्ग है। जैसे रात का सुबह ट्रांजिट पीरियड नींद होता है, ऐसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर का ट्रांजिट पीरियड वो स्वर्ग या नरक हो सकता है, या मुक्त है ही है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन में स्वर्ग पक्का कर रहे हैं या नरक पक्का कर रहे हैं। यदि हम वही पास्ट को याद किए हुए हैं तो हमने तो नरक पक्का कर लिया है। वही ख्याल ऐसा हो जाए, इच्छाओं में है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारी शक्ति लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, तो नरक ही पक्का हो रहा है, उससे स्वर्ग पक्का कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये सब हो जाएगा तो कुछ सुकून मिल जाएगा। जब वो सब हो जाएगा जो चाहते हो, फिर कुछ एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति तो इसी प्रकार से कार्य करती है। प्रकृति तो यही, जब सब ठीक हो गया तो फिर एक नई समस्या सामने खड़ी कर देगी। अब उस नई समस्या से आप सुलझते रहो। एक है कि जो भी परिस्थिति आ रही है उसमें मैं प्रसन्न, उत्साही और उसका सामना कर रहा हूं, उससे निकल रहा हूं, तो हम स्वर्ग पक्का कर रहे हैं, क्योंकि सुख पक्का कर रहे हैं, क्योंकि सुख में ही स्वर्ग है। तो स्वर्ग और नरक जीते जी भी है। रात को जब हम सोते हैं उस समय भी स्वर्ग और नरक है। हमारे स्वप्न के आधार पर स्वर्ग और नरक है, ख्यालों विचारों के आधार पर स्वर्ग और नरक है, शरीर की अवस्था के आधार पर स्वर्ग और नरक है, बुद्धि के निर्णयों के आधार पर स्वर्ग और नरक है। और जब हम इस शरीर का अंत होता है, उसके बाद भी स्वर्ग और नरक है। तो हमें अपने इस जीवन को पक्का करना है। इसमें ही वो जो गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बात कर रहे हैं, फिर स्वर्ग नरक हमारे लिए है ही नहीं। स्वर्ग से उठकर नरक से उठकर स्वर्ग में नहीं जाना है, स्वर्ग नरक से उठकर ही आत्म भाव में पहुंचना है, मुक्ति भाव में पहुंचना है, ना कि नरक से उठकर स्वर्ग की तैयारी शुरू कर दें। वो तो स्वर्ग में पहुंचेंगे, फिर कोई ऐसा एक झटका आएगा कि नरक में आ जाएंगे। ये तो स्वर्ग नरक लगातार चलता ही रहेगा। तो ये जो अध्याय 2 है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये हमें मुक्त कर रहा है, स्वर्ग और नरक से उठा रहा है, ये विकारों से उठा रहा है, इच्छाओं वासनाओं से उठा रहा है, ये उठा रहा है और टिका रहा है मुझको ऊंचे स्तर पर। हमें मुक्त होना है, हम स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं पड़ना। हमें मुक्त हो जाना है, हमें नए जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना। पुनर्जन्म चाहिए ही नहीं।
भाव ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, क्योंकि हमें तो मुक्त होना है। पूछ रहे हैं कि पाप और पुण्य जो है, पाप और पुण्य आत्मा का नहीं होता। जो गलत कर्म है, जो मुझे मेरी अवस्था से नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, उसको पाप कहते हैं, और जो मुझे मेरी अवस्था से थोड़ा ऊपर लेकर जाते हैं, उसको पुण्य कहते हैं। पुण्य का मतलब है जो सत्कर्म हम करते हैं वो पुण्य है, और जो हम पाप कर्म करते हैं, हिंसा करना, चोरी करना, परिग्रह करना, इकट्ठा करना, काम वासना में रहना, झूठ बोलना, ये सब पाप कर्म है। हानि पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना पाप कर्म है। पाप कर्म है कि किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी भी तरीके से कष्ट पहुंचाने की प्रक्रिया पाप कर्म है। और किसी को कुछ करना, सहयोग करना, अच्छे कार्य करना, वो पुण्य है। लेकिन वो पाप और पुण्य बांध रहे हैं, दोनों बांध देंगे हमको। क्योंकि पुण्य कर्म करेंगे तो उसका फल आएगा, फिर उसका फल भोगना पड़ेगा। पाप कर्म करेंगे, उसका फल आएगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। पुण्य कर्म उनके लिए हैं जो पाप कर्म में लगे हुए हैं। जो पूरी तरह से पाप कर्म में है, उनको कहते हैं चलो तुम अच्छा कर्म करो, और फिर गुरु के सामने आते ही वो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठाते हैं। गुरु कभी भी वो हमको पुण्य की तरफ लेकर नहीं जाते, वो तो उठाते हैं पुण्य से भी हमको। तो हमें पाप और पुण्य से ऊपर उठना है, क्योंकि आत्मा में पाप और पुण्य का प्रभाव होता ही नहीं है। पाप और पुण्य आत्मा में है ही नहीं। वो तो मन के स्तर पर कार्य करता है, चित्त के स्तर पर कार्य करता है, विकारों के स्तर पर कार्य करता है। निचले स्तर की जो अवस्था है वहां पर पाप और पुण्य कार्य करता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर तो आत्मा फकत मुक्त है ही है, वो आत्म भाव में है ही है। हमें अपने उस भाव में बने रहना है, पाप और पुण्य से ऊपर उठना है। क्योंकि पाप भी बंधन है तो पुण्य भी बंधन है, दोनों बांध रहे हैं। क्योंकि फल खड़े हैं उनके, इसलिए बांध रहे हैं। बंधन कैसा भी हो अच्छा नहीं होता। बहुत अच्छा शानदार महल दे दिया जाए और कहा जाए कि इसके बाहर नहीं जाना, आप इसमें ही नजरबंद हो, तो महल शानदार क्यों ना हो, वो जेल ही कहलाएगा। और पूरा टूटा फूटा हो, वो भी जेल ही कहलाएगा। भवन शानदार हो या टूटा फूटा, यदि बाहर निकलने की अनुमति नहीं, बांधा हुआ है, अंदर रखा हुआ है, तो बंधन ही है। हम कौन सा बंधन चाहेंगे? हम महल का बंधन चाहेंगे या टूटे फूटे का घर चाहेंगे? हम बंधन चाहेंगे ही नहीं। हमें बंधन से ही ऊपर उठकर अपने उस स्वतंत्र भाव में आना है। तो पाप ये टूटा फूटा एक कमरा है जिसमें बांधा हुआ है। पुण्य ऐसे कि जैसे बहुत ही चकाचौंध वाला एक घर है और वहां पर बाहर बैठा दिए हैं सिपाही, कहा कि इससे बाहर नहीं निकलना, नजरबंद हैं आप। तो वो भी बंधन है, वो भी बंधन है। कौन सा बंधन चाहिए हम? दोनों ही नहीं चाहिए। हमें दोनों से ही अपने आप को ऊपर उठाना है। और ये जो आत्मा का ज्ञान है, ये दोनों से ऊपर उठा देता है। और बिना आत्मा के ज्ञान के हम पाप और पुण्य से ऊपर उठ नहीं सकते। जन्म और मृत्यु की जो प्रक्रिया है, जो चक्र है, उससे ऊपर उठ नहीं सकते। यदि जन्म और मृत्यु और पाप और पुण्य, लाभ और हानि, इनसे ऊपर उठना है तो इनको तोड़ देना होगा, या इनके बीच में आ जाना होगा, या पूरी तरह से इनसे एकदम जंप लगाकर ऊपर की अवस्था में पहुंच जाना होगा, जहां पर ये दोनों है ही नहीं। मैं उस कॉन्शियस उस स्तर पर आ गया हूं, चेतना के उस स्तर पर आ गया हूं जहां ना पाप पहुंचता है ना पुण्य पहुंचता है। एक प्रश्न कर रहे हैं कि मैं भगवत गीता के श्लोक पढ़ना चाहता हूं तो बड़ा कठिन लगता है। कठिन श्लोक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप उसके अर्थ और उसके भाव को पकड़े। आत्मा कोई भाषा से थोड़ी होती है कि संस्कृत में लिखा है तो फिर वो हम आत्मा, संस्कृत में लिखा है, संस्कृत को पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे तो हम आत्म भाव में टिक जाएंगे। वो तो भाषा है, वो तो केवल एक बाहर की है। 5,500 साल पहले वो संस्कृत थी, तो इसलिए वो संस्कृत के रूप में गीता आई।
आज की भाषा जैसे हम बातचीत कर रहे हैं वो इस रूप में है। तो भाषा पर नहीं अटको, बल्कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, किस अर्थ और किस भाव में टिककर उस भाव को पकड़ना है, उस अर्थ को पकड़ना है। आप पाएंगे कि आप उस श्लोक को छोड़कर ऊपर उठ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो संस्कृत भाषा नहीं जानते उनको आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी है। हाँ, संस्कृत भाषा नहीं जानते तो आप विद्वान नहीं बन सकते, आप पंडित नहीं बन सकते, आप ऐसे समाज में भाषा के आधार पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। लेकिन कबीर को कोई संस्कृत भाषा थोड़ी आती थी, नानक को कोई संस्कृत थोड़ी आती थी, रैदास को कोई संस्कृत थोड़ी आती थी, दादू को कोई संस्कृत थोड़ी आती थी, मीरा को कोई संस्कृत थोड़ी आती थी। भाषा से आत्मा की उपलब्धता का कोई सीधा संबंध है ही नहीं। आप उसके अर्थ को पकड़ें, उसको पढ़ें, उसको समझें और अपने अंदर उसके अर्थ को खोलें, उसके भाव को खोलें और उस भाव, उस अर्थ में आप टिक जाएं। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तज्जपर तदर्थ भावनम। तो जो आप पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं कि पढ़ क्या रहे हैं, उसका अर्थ और उसका भाव महत्वपूर्ण है। तो अर्थ और भाव को आधार बनाकर जब आप संस्कृत का जो हिंदी में लिखा गया उसकी व्याख्या में ना जाएं, व्याख्या आप खुद करें। अपने अंदर से उसकी व्याख्या फूटनी चाहिए, नहीं तो बाहर के शब्द हम पकड़ लेंगे और उन शब्दों में अटक जाएंगे। शब्दों में अटक कर आत्मा का ज्ञान, आत्मा का लाभ नहीं हो सकता, बल्कि शब्दों से परे जाकर शब्दातीत है वो आत्म। चर्चा से नहीं हो सकता, विचार के आदान प्रदान से नहीं हो सकता, वो चिंतन से नहीं हो सकता, उनसे परे है, उनसे मंथन हो सकता है। मंथन के बाद आप उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। तो इस श्लोक में आप अटक जाते हैं तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि इस श्लोक को पढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें, उसके भाव में टिकने की कोशिश करें और उसी में ही दिन भर रहें। कोई भी एक भाव लेकर, कोई भी एक श्लोक लेकर, उसके अर्थ को और उसके भाव को लेकर जब आप दिन भर रहेंगे तो आप उसी स्थिति में टिके रहेंगे। कोई गीता कोई आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ लेने की बात नहीं है। गीता का मतलब है उस भाव में टिके रहने की अवस्था। टिक जाए उस भाव में जो आप हैं, अपने ही भाव में टिक कर दिन भर के सारे कार्य करें। सारे दिन भर के, सुबह से लेकर रात सोने तक सारे कार्य आपके उसी आत्म भाव में हैं, तो मुक्त हैं आप। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरिओम। सुरक्षित जी, आपसे ये अनुरोध है कि आगे की प्रोग्राम के बारे में भी बताएं कि नेक्स्ट क्लास कब होगी। हाँ, अब फ्राइडे को होगी नेक्स्ट सेशन। तो वही मंडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, जैसे हमारा सेशन लगातार चलता आ रहा है 3 दिन, एक दिन छोड़कर, उसी प्रकार से गीता की चर्चा हम उसी रूप में जैसे अभी तक करते आए हैं वो करते रहेंगे। जो बीच में अभी इंग्लिश की क्लास चल रही थी वो कुछ दिन के लिए अभी रोकी गई है। तो पहले सोमवार, आज जैसे बुधवार हो गया, तो अब हम परसों मिलने वाले हैं आप सबसे और आगे के जो श्लोक हैं उनकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरक्षित जी, आज की सेशन के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। हरिओम।